देवरानी देवरानी झेला कर रखती थी अपनी जेठानी को कब्जे में। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उसके बच्चे ने उसे ऐसा सबक यानी कि ऐसा मार्गदर्शन किया कि उसे समझ में आया कि वो कितना गलत कर रही है। एक दिन उसने ऐसा किया कि देवरानी के होश ठिकाने आ गए। देवरानी, अरे वो बड़ी बहू, मेरा गर्म पानी कहाँ है? सास ने जोर से आवाज़ लगाई तो बड़ी बहू पूनम फटाफट रसोई से निकलकर बाहर आई। अम्मा जी, रसोई में गैस पर दूध रखा हुआ था, इसलिए आपको पानी नहीं दे पाई। ये लीजिए आपका गर्म पानी। जबकि वहीं पास में बैठी पूनम की देवरानी रिंकू अपना फ़ोन चला रही थी, लेकिन उसको किसी ने कोई लेना देना नहीं था। पूनम बहुत ही सुशील और संस्कारी घर की बेटी है। बड़ी बहू होने के कारण उसने अपने दोनों घरों में हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। सास ससुर और पति सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन देवर देवरानी अलग स्वभाव के थे। पूनम घर में पहले आई थी तो वो सास ससुर की पसंद नापसंद सब बातों का ख्याल रखती। देवरानी को पूनम फूटी आंख न भाती। वो छोटी छोटी बात पर रूठ कर अपना कमरा बंद कर लेती या फिर घर में बड़ा क्लेश करती। पूनम क्लेश से डरती थी, इसीलिए उसके तानों को नज़रअंदाज कर देती थी, क्योंकि घर की बड़ी बहू होने के नाते उससे घर में शांति बनाए रखने की उम्मीद की जाती थी। पूनम के पति रमेश अपने पिता की दुकान संभालते थे तो देवर विकास जॉब करता था। बड़ी बहू पूनम को एक बेटा और एक बेटी थी और छोटी बहू रिंकू को दो बेटियां। यूं तो सारे बच्चे दादी दादी की जान थे, लेकिन पूनम का बेटा यानी दादा दादी का अपने पोते से बहुत लगाव था। एक दिन छोटी बहू रिंकू की 5 साल की बेटी पारुल तेल सिर में लगाने के बजाय दीवारों पर लगा रही थी। जब पूनम ने उसे टोका तो वो बोली, बड़ी मम्मी, ये घर मेरा भी है, आप अपना काम कीजिए। पारुल के मुंह से अपना अपमान झेल पूनम की आंखें नम हो गईं। सास ने जब पारुल को अपनी बड़ी मम्मी से ऐसे बोलते हुए सुना तो उसने भी उसको थोड़ा डांट दिया कि बेटा, वो आपकी मम्मी के समान है, आप उसके साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी पारुल ने देखा कि उसकी मम्मी सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही थी तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और अपनी मम्मी के गले से लिपट कर बोली, मम्मा, बड़ी मम्मी और अम्मा जी मेरे पर चिल्ला रही हैं। पारुल के बोलते ही रिंकू ने आओ देखा ना ताओ और बिना पूरी बात जाने ही पारुल की पिटाई करना शुरू कर दिया। क्यों करती है यहाँ सबको तंग, जब तेरे को पता है कि यहाँ कोई तेरी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर आप दोनों बहनों से कोई लगाव नहीं रखता है। तभी पूनम सारे तमाशे की जिम्मेदार खुद को समझने लगी। उसको लगा अगर मैं पारुल को कुछ भी नहीं बोलती तो ये सब नहीं होता। रिंकू पारुल को घसीटते हुए अपने कमरे में ले गई। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उनके साथ छोटी बहू रिंकू हमेशा ऐसे ही करती थी। अक्सर पूनम और सास रिंकू की बच्चियों पर तरस खाकर रिंकू से माफ़ी मांगकर उसको शांत करती। रिंकू के इसी स्वभाव के कारण रिंकू से सब डरते और वो इसी बात का फ़ायदा उठाकर खुलेआम अपनी मनमानी करती। पूनम चाहती थी कि घर में सुख शांति बनी रहे और बड़े बुजुर्गों का दिल ना दुखे और मासूम बच्चियों पर और जुल्म ना हो। ये सब सोचकर अपने आत्मसम्मान का गला घोट देती। पारुल बाहर खेलती थी, लेकिन वो अपनी माँ के निर्देश अनुसार बड़ी मम्मी से या उनके बच्चों से बात नहीं करती थी। पूनम के बच्चे उम्र में बड़े थे, सो उनको अपने कजिन्स के रूखे व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दूर ही रहते थे। एक दिन पारुल ने फिर से गेट को जोर से बंद किया। तभी पूनम के मुंह से निकल गया, बेटा आराम से। तभी पारुल ने जवाब दिया, मेरे कमरे का गेट है, मैं जैसे चाहूँ वैसे बंद करूँ। तभी से पूनम ने उनको कुछ भी कहना बंद कर दिया था। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अब पूनम को इन सब चीज़ों से घुटन सी महसूस होने लगी। उसके बच्चे रोहित और अनन्या सब अब समझदार हो रहे थे। वो अपने चाचा चाची को बस ऊपरी मन से आदर सम्मान देते, क्योंकि वो भी हर रोज किसी न किसी बात पर अपनी माँ का निरादर देखते थे। रमेश और विकास भी औरतों के झगड़े में नहीं पड़ते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके बोलने से घर की एकता टूट जाएगी। इसीलिए वो अपनी पत्नियों की बात को नज़रअंदाज कर देते थे। आज फिर किसी बात पर रिंकू अपना मुंह फुलाए बैठी थी। उधर पूनम गुस्से में कपड़े प्रेस कर रही थी। तभी उनका बेटा रोहित बोला, क्या हुआ मम्मा, मूड खराब है क्या? तभी उनकी बेटी अनन्या बोली, रोहित भाई, इस घर में मूड खराब करने का हक सिर्फ चाची को है। मम्मी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रौंद कर चाची को मनाएंगी, क्योंकि यही होता आया है इस घर में। अनन्या ने अपनी मम्मा पूनम को ताना दिया। तभी पूनम बोली, क्या करूं बेटा, तू बता, है कोई दूसरा रास्ता? मैंने पिछले जन्म में कर्ज लिया होगा उससे, जो इस जन्म में चुका रही हूँ।
पूनम ने गुस्से से कहा, मम्मा यही तो आपकी गलती है। सामने वाले की गलती को भी अपने सर ले लिया। इसी बात का तो चाची फायदा उठाती हैं। आप साफ साफ बोल दो अम्मा को कि हम दोनों घर की बहुएं हैं, घर में शांति बनाए रखना दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। मैं शांत और सरल हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसका जो मन करेगा वो वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करेगा। तो गुस्सैल और अड़ियल है तो ये नहीं कि सब उसके डर के मारे उसके हिसाब से चलेंगे। मम्मा, आपका इतना सीधा होना ही आपकी गलती है। आप अगर अपना सम्मान नहीं करोगी तो दूसरा आपका सम्मान क्यों करेगा? अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं। आप आवाज़ उठाओ। जब चाची के गलत व्यवहार पर भी चाचा उन्हें कुछ नहीं कहते तो आप क्यों इंतज़ार कर रहे हो कि पापा आपके लिए स्टैंड लें? अपना स्टैंड खुद लो। बोल दो अम्मा, इस बार पूनम नहीं मनाएगी। अनन्या की बातों ने पूनम की रगों में जोश भर दिया। उसको लगने लगा कि उसने अपनी 16 साल की शादीशुदा ज़िंदगी सिर्फ लोगों के हिसाब से जीने में निकाल दी। किसी को कुछ बुरा ना लगे सोचते सोचते कब लोगों ने उसे अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया उसे पता ही नहीं चला। आज अपनी बेटी की बातों से उसे समझ आ गया कि कोई मेरी वैल्यू तभी करेगा जब मैं खुद अपनी वैल्यू करूँगी। आज पूनम ने अपने आंसू पोंछ लिए और साड़ी का पल्लू कमर पर कसकर कमरे से बाहर बिल्कुल अकड़ कर निकली। तभी रोहित ने कहा, क्या बात है बहन, मम्मा का ये एटीट्यूड तो मैंने पहली बार ही देखा है। तभी अनन्या ने कहा, मम्मा की सालों से दबी हुई चिंगारी शायद आज बाहर निकल सके। रोहित बोला, दीदी वैसे इसको भड़काना बोलते हैं। नहीं भाई, आज मैंने माँ को अपने आप से मिलाया है। आज वो किसी की माँ, बहू, पत्नी, बड़ी मम्मी या जेठानी नहीं, सिर्फ पूनम बनकर यहाँ से गई हैं। उनका अपना भी एक वजूद है। एक औरत जब तक चुप है तब तक वो चुप रहना चाहती है। जिस दिन बात उसके आत्मसम्मान पर आए तो वो दुनिया बदलने की ताकत रखती है। तभी पूनम की सास रसोई में आई और पूनम से बोली, पूनम जाकर देखो क्या हुआ है। छोटी बहू रिंकू को सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है और नीचे भी नहीं उतरी है। तभी पूनम ने कहा, मैं क्यों जाऊं, बस बहुत हो गया अम्मा, अब मैं भी थक चुकी हूँ। उसने अब तक सिर्फ अपनी मनमानी करी है, अब मैं भी वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। पूनम की आत्मविश्वास से भरी आवाज़ सुनकर सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, क्योंकि उन्होंने पूनम से ऐसे जवाब की उम्मीद कभी नहीं की थी। सुबह से रात हो गई लेकिन रिंकू ऊपर से नीचे नहीं उतरी। आज एक औरत के अभिमान तो दूसरी औरत के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। सास ससुर और दोनों बेटों को अब समझ में आ गया था कि अब साथ में गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि सब बोले या ना बोले लेकिन मन से सब जानते थे कि ये संयुक्त परिवार की गाड़ी सिर्फ पूनम की सहन शक्ति की वजह से चल रही थी। सास ने भारी मन से दोनों बहुओं को अलग कर दिया। सास ससुर ने पूनम के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। रिंकू की तो मुराद पूरी हो गई, लेकिन पूनम परिवार के बंटवारे से खुश नहीं थी। पर वो भी क्या करती, क्योंकि अब उसके भी सब्र का बांध टूट चुका था। हर इंसान को एक ही जिंदगी मिली है, उसे सबको खुश रखने के साथ साथ खुद को खुश रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। ये बात देर से ही सही लेकिन पूनम को समझ में आ गई थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।